ओके। अब हम अपने दूसरे टॉपिक के साथ बढ़ते हैं। आप इसमें देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस। ये आप यहाँ से इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जी। अब इसमें आप ये देखेंगे कि जनरली हमारा यहाँ पे आप देखिए कि फंक्शंस को हम कैसे समझ पाएंगे एग्जैक्टली हमारा इस हमारे रियल लाइफ में या फिर हमारे मैथमेटिकल लाइफ में हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, मैथ्स में हम लोग, आपको पता ही होगा कि जैसे मैथ्स में हम लोग 2x² कुछ भी लेते हैं या कुछ भी ऐसा फंक्शंस लेते हैं तो इसका कैसे यूज़ होगा। तो यहाँ देखिएगा x इक्वल टू यहाँ पे 1 लिया है मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू जब मैंने पुट किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है देखिएगा ये अलग अलग आ रहा है। ये हमारा क्या आ रहा है, 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे ये पूरी तरह से इस फॉर्मेट में आ रहा है। एक मिनट, कहाँ गया, या जी। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² है, तो जिसकी अलग अलग वैल्यू हमारे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 8 मिल रहा है और 18 मिल रहा है, ठीक है। तो इससे मुझे ये पता चला कि हमारा जो फंक्शंस है वो क्या करेगा। ये देखिएगा, ये अलग अलग रूप है, देखिएगा। इसमें हमको सबसे पहले ये समझना है कि जो हमारा फंक्शंस है 2x² है जिसकी वैल्यू अलग अलग होता है। तो पहला हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स कवर करना है। कोई भी फंक्शंस हमारा 3 पॉइंट्स कंटेन करता है। ये हमारा पहला पॉइंट क्या है, कैन हैव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मीन्स फंक्शंस के पास अपना एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिएगा एफ ऑफ एक्स, ये एक्स क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है, दिख रहा है। ये एक्स एक आर्ग्यूमेंट है। ये एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये नॉन आर्ग्यूमेंट्स होता है। दूसरा, पहला हमारा हो गया। दूसरा क्या है, कैन परफॉर्म सर्टेन फंक्शनैलिटी सम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो फंक्शंस जो होता है क्या करता है, कुछ वैल्यू परफॉर्म करता है, कुछ ऐसा प्रोसेस कंटेन करता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अच्छा ठीक है, इसको भी देख लीजिए पहले, कैन रिटर्न अ रिजल्ट्स। तो एग्जांपल में आप यहाँ समझिएगा, ये जो हमारा डेफ पार्ट है, डेफ को हम लोग बोलते हैं डेफिनेशंस। उसके बाद ये हमारा पार्ट दिया है कैल्क समथिंग्स ऑफ एक्स। तो ये जो कैल्क समथिंग है इसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं या फंक्शन नेम भी कह सकते हैं। ये जो डेफ पार्ट है ये बताता है हमारा कि हम फंक्शंस को इन्वोक कर रहे हैं, मीन्स जगा रहे हैं, कैसे हम फंक्शंस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये डेफ लगाना जरूरी है। उसी तरह कैल्क समथिंग, इसके प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। और ये एक्स मतलब आर्ग्यूमेंट हो गया। यहाँ एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा देख रहे हैं कोलन टाइप का है। ये क्या बताता है, यह एक ब्लॉक को बताता है। ब्लॉक का मतलब अगर ये लगा है तो इसका मतलब कि फंक्शंस के पास अपना एक ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक को यहाँ देखेंगे, आर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू 2। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ देखिएगा एक्स पावर 2 है और 2 और एक्स के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं, तो मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब सिंगल अगर मल्टीप्लाई होगा तो डॉट का यूज होगा, और अगर पावर 2 हो गया तो यहाँ पे डॉट मतलब एस्ट्रिक 2 बार यूज हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं रिटर्न आर। तो रिटर्न आर क्या बता रहा है, ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया, गेट रिटर्न अ रिजल्ट्स, मतलब यह एक रिजल्ट्स को भी कंटेन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्ट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ये पार्ट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम आते हैं कि कैसे इसको, अब जो अभी मैंने चीजें बताया है वो चीजें यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डिक्टेट किया हुआ है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अगला हमारा है, अब यहाँ पे देखिएगा अगला हमारा पार्ट है। हम्म अब ये वही चीजें हैं जो अभी हमने पीछे समझा था। उसके बाद हम लोग आते हैं इस फिगर पे। तो फिगर पे देखिएगा डेफ कैल्क, ये दिख रहा है आपको, डेफ कैल्क, ये हिस्सा, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ देखिए, नेम ऑफ द फंक्शंस, ये हमारा कैल्क समथिंग हो गया जो कि चेंजेबल होता है, हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आर्गुमेंट्स ऑफ द फंक्शंस, जो कि ये पार्ट्स हो गया, जो ये कंटेन किया हुआ है, ये हिस्सा। उसी तरह आर इंटू, अब ये हिस्सा आप देखेंगे,
ये ये r इज इक्वल टू 2 × x इंटू ये जो पार्ट्स है वो क्या है, बॉडी ऑफ द फंक्शंस कैल्क समथिंग, मतलब ये कोलन जो हमने यहाँ लगाया था, इस कोलन के बाद ये हमारा ये बॉडी पार्ट है, ये हिस्सा, इसको हम क्या कहेंगे, इस हिस्से को हम बॉडी पार्ट्स कहेंगे, और ये रिटर्न आर हो गया। अब ये क्या करता है, बदले में जो हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं उसी तरह रिटर्न आर के थ्रू भी हमको क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा हमारा अगला स्टेटमेंट है कॉलिंग इनवोक फंक्शंस यूजिंग अ फंक्शंस। तो इसको भी हम लोग देख लें। ठीक है, इस पे जाने से पहले हम एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं जो हमारा मिसिंग पार्ट है। मिसिंग पार्ट में यहाँ देखिएगा ये हिस्सा हमारा जो मिसिंग है, यहाँ पे देखिए ये a इज इक्वल टू इंट इनपुट ऑफ इंटर अ नंबर। तो लास्ट टाइम 11 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कैसे इनपुट लेते हैं। तो इनपुट मैंने लेते हुए इंट टाइप का मेरा इनपुट वैल्यू है जो a में हमने किया। ठीक है, तो प्रिंट ऑफ कैल्क समथिंग ऑफ a। ठीक है, a हमारा क्या है, आर्गुमेंट टाइप है जो आर्गुमेंट होल्ड कर रहा है। ठीक है, और यह एक इसको मैंने ये जो हमारा फंक्शंस बना हुआ था कैल्क समथिंग नाम से फंक्शन नेम था, उसमें मैंने ये आर्गुमेंट दे दिया और प्रिंट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ए की वैल्यू जो हमारे पास है, सपोज दैट यहाँ पे एक्स मैंने लिया था, लेकिन अगर मैं इसके प्लेस पे अगर ए ले लेता हूँ या कोई भी वैल्यू इनपुट करा देता हूँ, तो जो भी मैं वैल्यू यहाँ डाल दूंगा इस प्रोसेस से गुजरते हुए उसका रिजल्ट वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, कॉलिंग इनवोकिंग यूजिंग ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे कि क्या है, सेम वही चीजें हैं कि फंक्शंस नेम वैल्यू टू बी पास्ड एज अ आर्ग्यूमेंट्स। तो हम इस पार्ट्स में ये पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे फंक्शंस हैं, कितने टाइप्स के फंक्शंस नेम होते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ देखिएगा पहला फंक्शन नेम विद आर्ग्यूमेंट्स होता है, नॉन आर्ग्यूमेंट्स होता है। नॉन आर्ग्यूमेंट्स का मतलब कि केवल हमारा ब्लैंक ब्लॉक होगा। ठीक है, ब्लैंक ब्लॉक मतलब कुछ भी उसमें नहीं होगा। जैसे यहाँ पे x है तो इस x के तरह वहां पे कुछ भी नहीं होगा। उसी तरह अगला देखिएगा, ये आर्गुमेंट वाला है, तो आर्गुमेंट में देखिए यहाँ पे क्या किया है, न्यूमेरिक लिया हुआ है। ठीक है, अगला यहाँ देखिए वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, उसी के साथ तो आप नेक्स्ट पेज पे आइए और यहाँ देखिएगा जो हमारा पहला टाइप से क्या है, पासिंग विद लिटरल्स। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा पासिंग विद लिटरल्स, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम हो जा, गुड। हम्म, अब देखिएगा पासिंग लिटरल आर्गुमेंट इन अ फंक्शंस कॉल। तो यहाँ पे देखिएगा क्यूब 4, हमने यहाँ पे क्या लिया है, क्यूब 4, ये फंक्शन नेम हो गया। 4 ये क्या हो गया, लिटरल टाइप, मतलब मैंने यहाँ पे 4 लिटरल लिया हुआ है। अगला सेकंड टाइप है नम ऑफ 10। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में 10 मूव करा लिया और क्यूब में उठाकर, क्यूब जो एक फंक्शन नेम है इसमें मैंने नम को उठा के पुट कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, क्यूब का जो भी ब्लॉक होगा, प्रोसेस होगा, आइडेंटिफायर्स होगा, रिटर्न होगा, वो सारा इसके थ्रू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और जहां जहां मुझे क्यूब का यूज करना होगा वहां पे मैं बस क्यूब ऑफ नम कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक वो चाहे फर्स्ट पेज में हो चाहे लास्ट पेज में हो वो आर्गुमेंट्स रन कर जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह हमारा थर्ड्स में है टेकिंग इनपुट एंड पासिंग द इनपुट एज आर्गुमेंट इन फंक्शंस कॉल। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोग इनपुट लेते हैं उसी तरह हमें यहाँ पे इनपुट लेना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये इनपुट पार्ट है हमारा। अब ये इनपुट लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे वैल्यू को मूव करा दिया। अब ये हमारा माई नम में वैल्यू चला गया और उसके बाद क्यूब ऑफ माई नम कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा चौथा पार्ट है यूजिंग फंक्शंस कॉल इनसाइड अनदर स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अभी देखिएगा यहाँ पे माई नम में था, अब यहाँ पे क्या है, अनदर स्टेटमेंट, मतलब अब मैं प्रिंट में क्या कर रहा हूँ, प्रिंट के थ्रू फंक्शंस को प्रिंट करा रहा हूँ। तो क्यूब ऑफ 3 किया तो क्या हो गया, 3 की वैल्यू मैं दे दूंगा तो a मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27, और प्रिंट ऑफ यहाँ पे 27 मीन्स वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट इसमें का यूजिंग फंक्शन कॉल इनसाइड एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब इसमें हम क्या करना है, डबल ऑफ क्यूब है इज इक्वल टू 2 इंटू क्यूब ऑफ 6। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा ये क्या हो गया, फंक्शंस कॉल हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्यूब ऑफ 6। ठीक है, क्यूब का प्रोसेस मतलब जो भी हमारा क्यूब का फंक्शन है उसमें 2 का मल्टी करके ये वैल्यू इसमें मूव करा देगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 6 टाइप्स का फंक्शंस कंप्लीट हो गया।
तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? अ, अब हमारा अगला जो है वो क्या है? पाइथन। एक मिनट मैं कर लूँ इसको हाईलाइट। अब हमारा ये क्या है अगला? अगला है हमारा, हाँ, पाइथन फंक्शंस टाइप। तो पाइथन फंक्शंस टाइप में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि कैसे इसका क्या क्या टाइप होते हैं। तो पहला टाइप है बिल्ड फंक्शंस, दूसरा है फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल, एंड थर्ड इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो फंक्शंस का यूज हम जनरली इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने अकॉर्डिंग कहीं भी कोई भी प्रोसेस को वहां से इंपोर्ट कर सकें। तो पहला है बिल्ट इन फंक्शंस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कई कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो क्या होता है, बिल्ट होता है, प्री डिफाइंड जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ लेन ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस, इंट ऑफ फंक्शंस जो हम लोग यूज करते हैं, इनपुट ऑफ फंक्शंस या प्रिंट ऑफ फंक्शंस। तो ये सारे हमारे क्या हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जो प्रोग्रामर्स के थ्रू पहले से इसमें इंपोर्टेड होते हैं। दूसरा हमारा है फंक्शंस डिफाइन इन मॉड्यूल्स। ठीक है। तो कई बार होता है हमें अपने मॉड्यूल्स को दूसरे प्लेसेस पे क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कोनियो डॉट एच, आप लोग सी प्लस प्लस नहीं पढ़े हैं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मैथ, सपोज दैट अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर हम स्क्वायर रूट या कुछ भी इस तरह का फॉर्मूलाज लगाते हैं तो हम लोग मैथ मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो उसी तरह साइन, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करना है तो मुझे साइन फंक्शंस का यूज करना है। तो कई बार होता है कि ये पहले से प्री डिफाइंड कर दिए गए होते हैं, जब मुझे इंपोर्ट करना होता है तो मैं ऐसे मॉड्यूल का यूज करके उस जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है उनको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। एंड द थर्ड इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो आप लोग सोच रहे होंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है, हम लोग यूज किए हैं कि नहीं किए हैं? बिल्कुल किए हुए हैं। अभी जस्ट हम लोग पीछे वाले फंक्शंस में देखे थे, यहाँ पे क्यूब ऑफ, यहाँ पे मैंने लिया था माई नम। तो ये क्यूब ऑफ फंक्शंस, या फिर मैं पीछे जब यूज कर रहा था तो दूसरे आर्गुमेंट्स थे, दूसरे फंक्शंस नेम थे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, जो भी फंक्शंस जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, क्यूब, स्क्वायर, किसी भी नाम से हम लोग जो फंक्शंस लेते हैं उसको यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तो आप लोगों के लिए कल का यही टास्क रहेगा कि ये जो थ्री टाइप्स हमने पढ़ा, व्हाट इज फंक्शंस, वर्किंग विद फंक्शंस, और उसके बाद पाइथन फंक्शंस टाइप्स, ठीक है, और कॉलिंग यूजिंग ऑफ फंक्शंस कैसे हम कर रहे हैं, ये चारों पॉइंट्स आप लोग यूज करेंगे, पढ़ेंगे इसको अच्छे से, और करने के बाद आप इस चारों टॉपिक को यूज करके अच्छे से पढ़ेंगे, और इतना करने के बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और डेली का डेली होमवर्क नोट्स बनाते रहिए। आप लोग जो भी आप लोग को डाउट्स है वो मुझे व्हाट्सएप करते रहिए। इसी के साथ हम लोग फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।